हेलो दोस्तों, बीपीएससी मस्ती एकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज बायोलॉजी से जीव विज्ञान से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रेलवे, बीएसएससी, एसएससी, पावर कॉरपोरेशन, जौन भी सीटेट, स्टेट, बीपीएससी, यूपीएससी जो भी आपका एग्जाम है दोस्तों, उसमें बहुत वेरी इम्पोर्टेंट आज जो क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें आपको 9,500 क्वेश्चन को रिवाइज करने का मौका मिलेगा दोस्तों। कितना? 9,500 क्वेश्चन को रिवाइज करने का चल रहा है, ठीक है। जिसमें चैप्टर वाइज, प्रीवियस ईयर, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। डिजीज यानी बीमारी से संबंधित जितने सारे को है ना, उसको हम देखेंगे। 50 क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं, लेकिन 9,500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस चल रहा है दोस्तों। 14 नंबर है, कितना नंबर? पार्ट 14 नंबर का ठीक है। तो हम लोग बने रहना है दोस्तों, लास्ट तक देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर देना है, ठीक है। तो आप लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, लेकिन आप है ना बने रहिएगा दोस्तों, स्किप वीडियो को नहीं करना। क्वेश्चन हम करते हैं 14, पार्ट 14 का शुरू क्वेश्चन है। बीमारी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सब मिलेगा, इसमें 50 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन का 4 गो मिलेगा दोस्तों, 14 नंबर का 4 गो मिलेगा, जो आप है ना डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इससे पहले जितनी सारी वीडियो बना हुआ है या जितने सारे क्लास हुआ, सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से भी आप जाकर के डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन बी1 की कमी से होता है। कौन सा? विटामिन बी1 के कमी से होता है, ठीक है। विटामिन बी1 की बेरी रोग नामक रोग होता है विटामिन बी1 से। विटामिन बी1 से रासायनिक नाम है इसका थायमिन नाम है। इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है दोस्तों। यह फल, चावल, अंडा और मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अन्न इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन ए के बारे में हम जानते हैं, इसका विश्लेषण, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। यह अनुसूत्र होता C20H30O होता है। यह गाजर, हरी पत्तीदार सब्जी, पपीता, फल, दूध, अंडा इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होता है दोस्तों। इस बीमारी के व्यक्ति से रात में दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम करवाने वाले हैं। इसका रासायनिक नाम विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसका अनुसूत्र होता है C688H8O6 होता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। यह खट्टे रसेदार फल, नींबू, संतरा आदि, आंवला, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। गर्म करने पर विटामिन नष्ट हो जाता है दोस्तों। गर्म करने पर विटामिन क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अब आता है विटामिन बी12। इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोवाल्मीन, ठीक है। इसे कोबाल्ट धातु पाया जाता है। कौन सा? साइनोकोवाल्मीन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। यह आरबीसी के निर्माण और प्रोटीन संश्लेषण में क्या होता है? सहायक होता है विटामिन बी12। आरबीसी के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। यह मांस, कलेजी, दूध इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से शरीर में रक्त, ब्लड की कमी हो जाता है। इसकी कमी से क्या होता है? शरीर में रक्त कमी हो जाता है। वर्षा जल और समुद्र जल में विटामिन बी12 पाया जाता है। याद रखिए दोस्तों, वर्षा जल या समुद्र जल में विटामिन बी12 पाया जाता है, ठीक है। आते हैं अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है दोस्तों, फिलोक्विनोन। यह हरी पत्तेदार सब्जी, टमाटर इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से रक्त थक्का नहीं जमता है दोस्तों। हीमोफीलिया नामक बीमारी ऐसा होता है जो हीमोफीलिया बीमारी ऐसा होता है जमता है, तथा हीमोफीलिया बीमारी भी ऐसा होता है, ठीक है। अब आते हैं विटामिन ई के बारे में हम लोग। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। यह पत्तीदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, दूध इत्यादि में पाया जाता है। इसकी कमी से
महिलाओं में प्रजनन शक्ति की कमी हो जाता है। अब आते हैं विटामिन डी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम कैल्सीसेफेरॉल है। यह अंडा, मक्खन, मछली के तेल और सूरज के धूप में पाया जाता है। इसकी कमी से बच्चे में रिकेट नामक और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? बच्चे में रिकेट एवं वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। कौन सी हार्मोनल बीमारी है? तो याद रखिएगा, घेघा जो है हार्मोनल बीमारी है। घेघा क्या है? हार्मोनल बीमारी है। हार्मोन की कमी से घेघा रोग हो जाता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड को स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से घेघा रोग हो जाता है। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जिसकी कमी से क्या हो जाता है? घेघा रोग हो जाता है। सर्दी जुकाम या वायरल डिजीज है दोस्तों, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं, यह रोग माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। इसमें बीसीजी बैसिलस कालमेट ग्यूरिन का टीका लिया जाता है। बैसिलस कालमेटिका ग्यूरिन का टीका लिया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन का टीका लिया जाता है। इसी का है डिस्क्रिप्शन। लेप्रोसी, कोढ़ या कुष्ठ इसको बोला जाता है। माइक्रोबैक्टीरिया में लेप्रोसी नामक बैक्टीरिया होता है। इस रोकथाम के लिए एमडीटी मल्टी ड्रग्स थेरेपी दवाओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मल्टी ड्रग्स थेरेपी का दवाओं का प्रयोग किया जाता है, एमडीटी, जिसको हम लेप्रोसी या कोढ़ या कुष्ठ बोला जाता है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, बने रहना। टर्नर सिंड्रोम होता है, तो याद रखिएगा टर्नर सिंड्रोम में इसका सही आंसर 100, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम जो होता है दोस्तों, क्रोमोसोम की संख्या 45 यानी 44 + 100 यानी 44 + 100 होने के कारण ही फीमेल की होती है। इनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। इसमें स्तन ग्रंथि अभाव हो जाता है। स्तन ग्रंथि क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। और इसका क्या होता है? आवाज़ मोटा तथा जनन शक्ति नहीं होता टर्नर सिंड्रोम वाले व्यक्ति को, ठीक है। अब आते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम जो होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाता है, 44 + XXY हो जाता है। यह नर मेल का होता है। कुछ लक्षण मादा से मिलते जुलते होता है। इसमें स्तन ग्रंथि का विकास हो जाता है, आवाज़ सुरीली हो जाता है और जनन क्षमता का अभाव हो जाता है, ठीक है। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम वाला इसमें बढ़ जाता है, यानी 44 + X + XX हो जाता, 3 को जुड़ जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों, बने रहना है दोस्तों, लास्ट तक देखना है, ठीक है। हीमोफीलिया रोग जो होता है, याद रखिएगा, ये आनुवांशिकी तथा लिंग सहलंगता रोग है। हीमोफीलिया रोग, हीमोफीलिया रोग आनुवांशिकी तथा लिंग सहलंगता रोग है। कैल्शियम की कमी से हड्डी और दांत में कमजोर हो जाता है। कैल्शियम की कमी से हड्डी और दांत कमजोर हो जाता है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, प्रतिजैविक औषधि किससे मिलती है? तो याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु से मिलता है प्रतिजैविक औषधि। प्रतिजैविक औषधि अधिकतर जीवाणु से मिलता है, किससे? बैक्टीरिया से मिलता है। लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, याद रखिएगा लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। लेमिनेरिया से क्या प्राप्त होता है? आयोडीन प्राप्त होता है। शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है इसमें, जिसके कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, जिसे ऑटोट्रोपस कहते हैं, ऑटोट्रोपस कहते हैं, ठीक है, शैवाल को। नील हरित शैवाल या धान के खेतों में पाया जाता है। नील हरित शैवाल होता है अलगी, जो ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, या धान के खेतों में पाया जाता है, याद रखिएगा। नील हरित शैवाल कहाँ पाया जाता है? धान के खेतों में पाया जाता है, ठीक है।
कवक के अध्ययन को माइक्रोलॉजी कहते हैं। यह अपना भोजन नहीं बनाता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। हेट्रोटोपस, यह हेट्रोटोपस होता है, ठीक है, ऑटोट्रोपस नहीं, हेट्रोटोपस होता है, ठीक है। पेंसिलियम नोटेटम से पेंसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा बनाई जाती है जो कवक होता है। पेंसिलियम नोटेटम से पेंसिलिन नामक दवा बनाया जाता है जो एक प्रकार का कवक है। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं दोस्तों, बने रहना चैनल पर, लास्ट तक देखना है। वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? ठीक है, तो इवन वॉस्की, डी इवन वॉस्की ने किया था। वायरस की खोज इवन वॉस्की ने की थी, ठीक है। वायरस में सजीव तथा निर्जीव का गुण पाया जाता है, या तो सजीव और निर्जीव के बीच का कार्य भी कहा जाता है इसको। याद रखिएगा, वायरस में क्या होता है? सजीव और निर्जीव का गुण पाया जाता है। वायरस, ठीक है, सजीव और निर्जीव का गुण पाया जाता है और सजीव और निर्जीव के बीच का कार्य है। इसको खोज इवन वॉस्की ने, डी इवन वॉस्की ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे दोस्तों, बने रहना चैनल पर, ठीक है। जीवाणु का खोज किया था, तो याद रखेगा एवी लेवेनहॉक ने किया था, ठीक है। जीवाणु का खोज एवी लेवेनहॉक ने किया था। फादर ऑफ बैक्टीरिया इसे भी कहते हैं। रॉबर्ट हुक 1665 में खोज किया था किसका? कोशिका का खोज 1665 में हुआ था। याद रखिएगा, ये पॉइंट है, पॉइंट बाई पॉइंट इसे बना हुआ है। रॉबर्ट कोच ने टीबी का चिकित्सा का खोज किया था। रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? टीबी का चिकित्सा का खोज किया था, ठीक है। ये सब पॉइंट बाई पॉइंट नोट करते चल जाइएगा, ठीक है। लुइस पास्चर हाइड्रोफोबिया चिकित्सा का खोज किया था दोस्तों। रेबीज बीमारी हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। रेबीज बीमारी किसे कहता है? हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि इनमें ढीढ़ कोशिका भित्ति होता है। इनमें ढीढ़ कोशिका भित्ति होता है। जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि इसमें ढीढ़ कोशिका भित्ति होता है। जीवाणु पादप के अंतर्गत आता है क्योंकि इसमें ढीढ़ कोशिका भित्ति होता है। अब आ गए 10 नंबर क्वेश्चन, हम लोग बने रहना है दोस्तों, लास्ट तक देखना है। और पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों, तभी आपको मिलेगा। वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि ये संख्या बढ़ सकता है, ये संख्या में बढ़ सकता है। वायरस को क्या कहा जाता है? सजीव कहा जाता है, ये संख्या बढ़ता है। वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि ये संख्या बढ़ सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग आएंगे दोस्तों, लास्ट तक देखना। वायरस रोग क्या है? तो वायरस का खोज कौन? इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का वायरस क्या है? इन्फ्लुएंजा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन देखेंगे इसका। वायरस रोग इन्फ्लुएंजा रोग है, इसे फ्लू भी कहते हैं या मिक्सो वायरस भी कहते हैं। इस रोगी को टेरामाइसिन टेरासाइक्लिन एंटीबायोटिक दवा लेनी चाहिए, ठीक है। टेरामाइसिन टेरासाइक्लिन एंटीबायोटिक दवा लेनी चाहिए, है ना। डिप्थीरिया या कॉर्नी बैक्टीरिया डिप्थीरिया नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है, ठीक है। इस रोग को रोगी को सांस लेने में कठिनाइयाँ होता है। डिप्थीरिया जिसको पकड़ लिया तो समझ लो वो सांस लेने में उसको क्या होता है? कठिनाई होगा। कॉर्नी बैक्टीरिया से होगा इसका, ठीक है। इस रोग से बचने के लिए डीपीटी का टीका लगाना चाहिए। डीपीटी, है ना, डिप्थीरिया प्यूटरिस एंड टेटनस बीमारी से बचाता है। डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, ठीक है, प्यूटरिस एंड टेटनस। टाइफाइड हम लोग देखते हैं, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफाइड नामक बैक्टीरिया से होता है दोस्तों। आंत में बुखार और मियादी बुखार भी कहते हैं इसे। आंत का बुखार या मियादी बुखार कहते हैं किसको? टाइफाइड को। इस रोग के उपचार के लिए क्लोरोमाइसिन एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं जरा सा हैजा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। हैजा क्या? क्लोरा, जिसको कॉलरा बोला जाता है, या विबियो कॉलेरी के नामक बैक्टीरिया से होता है। यह रोग मक्खियों द्वारा फैलता है दोस्तों। रोगी लगातार उल्टी एवं दस्त होता है। हैजे के टीका लगाना चाहिए। पानी को उबालकर पीना चाहिए, पानी को उबालकर पीना चाहिए। अब आते हैं वायरस होते हैं, वायरस होते हैं, याद रखिएगा, आकोशिकीय होते हैं, ये सेकुलर होते हैं। वायरस क्या होता है? आकोशिकीय होता है। वायरस
अकोशिकीय होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वैसा जंतु जिनका शरीर के एक कोशिका का बना होता है उसे एनिसेक्युलर एक कोशिकीय जंतु कहते हैं, जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब क्या है, एक कोशिका का बना हुआ। वैसा जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे मछली, मेढक, कुत्ता, मनुष्य अनेक कोशिकाओं का बना होता है। अब आते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को। बने रहना दोस्तों, लास्ट तक देखना। एड्स का कारण है, तो याद रखिएगा एड्स का कारण क्या है, HTLV3 है ना। एड्स का कारण है HTLV3 या वायरस होता है। ठीक है, अनियमित टिश्यू ऊतक वृद्धि के कारण कैंसर हो जाता है। भने अनियमित ऊतक का मतलब है कि जरूरत से ज़्यादा ऊतक वृद्धि हो जाता है, इसी को कैंसर हम लोग कहते हैं। ठीक है, शरीर में WBC की संख्या बढ़ जाने के कारण ब्लड कैंसर हो जाता है। WBC की संख्या अगर बढ़ गया तो समझो ब्लड कैंसर हो गया। बैक्टीरिया जीवाणु मनुष्य एवं पौधों रोग में उत्पन्न करता है। बैक्टीरिया है जो मनुष्य और पौधों में भी रोग उत्पन्न करने का काम होता है। शरीर के किसी अंग में तंत्र में समान तंत्र कार्य ना रही तो उसे रोग कहा जाता है। हमारे शरीर है उसमें अगर किसी अंग तंत्र में समान कार्य ना हो रहा तो समझो कहीं ना कहीं आपको रोग हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन है, बने रहना दोस्तों, लास्ट तक देखना। गोइटर अथवा थायराइड ग्रंथि अस्वाभाविक वृद्धि कमी हो जाता है, तो याद रखिए आयोडीन की कमी हो जाता है। किसका, गोइटर जिसे हम घेघा रोग बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि आयोडीन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल हो जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल हो जाता है। बैक्टीरिया फेज है, तो याद रखिएगा वायरस जो जीवाणु भक्षण करता है उसे बैक्टीरिया फेज कहते हैं। वैसा वायरस जो जीवाणु को भक्षण करता है उसे बैक्टीरिया फेज कहते हैं। जीवाणुओं को भक्षण करता है, याद रखिएगा, उसी ही बैक्टीरिया फेज कहते हैं। बैक्टीरिया फेज में होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा DNA होता है। क्या होता है, DNA। बैक्टीरिया फेज में DNA तथा RNA दोनों हो सकता है, अधिकांश में DNA होता है। याद रखिएगा बैक्टीरिया फेज में DNA और RNA दोनों हो सकता है, लेकिन अधिकांशता में DNA होता है। इसका प्रोटीन्स का बना होता है। किसका, प्रोटीन का बना होता है। DNA के दोहरी कुंडलित रचना को खोज वाटसन और क्रिक ने 1953 में किया था। ये सब क्वेश्चन भी है, हम आपको करा चुके हैं दोस्तों, उसको पुनः रिवाइज करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं। प्रथम विषाणु को खोजकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा इवान वॉस्की है। प्रथम विषाणु का खोज इवान वॉस्की ने 1892 ईस्वी में तंबाकू के पौधों पर किया था। टोबैको मोजाइक वायरस TMV बारे में इवान वॉस्की ने बताया था। ठीक है, टोबैको मोजाइक वायरस के बारे में। 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप मत करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको 9,500 क्वेश्चन करवाना है। प्रत्येक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से देख सकते हैं। सबसे बड़ा विषाणु है, तो याद रखिएगा पोक्स विषाणु जिसको बोला जाता है। सबसे बड़ा विषाणु क्या है, पोक्स विषाणु। सबसे बड़ा विषाणु जिसको पोक्स विषाणु कहते हैं। साइज के अनुसार पिथोवायरस सबसे बड़ा, जेनोम लेंथ के हिसाब से मेगा वायरस है ना, मेगा वायरस सबसे बड़ा है। छोटी माता जिसे चिकन पॉक्स बोला जाता है, या वैरिसेला वायरस विषाणु के द्वारा फैलता है। शरीर में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, हल्का बुखार हो जाता है। एक व्यक्ति एक बार में यह रोग हो जाता है तो पूरा नहीं होता है, क्योंकि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है। क्या होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसका बढ़ जाता है। चेचक, स्मॉल पॉक्स या बैरियोला वायरस के कारण होता है। इस रोगी को तेज बुखार, शरीर पर लाल दाने निकल जाते हैं। बच्चों को 3 से 6 महीने के अंदर टीका लगवा लेना चाहिए चेचक में, जिसको हार्पिस हम लोग बोलते हैं। हार्पिस, यह रोग हार्पिस विषाणु द्वारा होता है। यह एक त्वचा रोग है। इस त्वचा में सृजन हो जाता है दोस्तों, एंटीसेप्टिक दवाओं का रोग से मुक्ति हो जाता है। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, हम लोग देखेंगे दोस्तों, लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, विषाणु होते हैं, याद रखिएगा विषाणु होते हैं
परजीवी होते हैं, पूर्ण परजीवी होते हैं, ठीक है। विषाणु पूर्ण परजीवी होते हैं, वैसा विषाणु जीव जो अपना भोजन स्वयं आवास दूसरे जीवाणु ग्रहण करते हैं परजीवी कहलाता है। जैसे जोक, जू, विषाणु, अम्रलत्ती, ठीक है, ये सब क्या है, परजीवी है। वैसा जीव जो सारे गले चीज़ों पर अपना भोजन प्राप्त करता है मृतोजीवी कहलाता है। जैसे कवक, जीवाणु, ये सब क्या है, मृतोजीवी है। सारे गले चीज़ों पर क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाने का काम करता है। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। मानव मलेरिया परजीवी जीवन चक्र का एनाफिलिस सर्वप्रथम खोज किया था। कौन किया था खोज? तो रोनाल्ड रॉस ने किया था मानव मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र का खोज। देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन में, मानव मलेरिया परजीवी जीवन चक्र का एनाफिलिस खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का खोज किया था। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का खोज किया। ट्रिप्रोनोसेसियस रोग का वाहक है, तो याद रखेगा सीसी मक्खी रोग का वाहक है। ट्रिप्रोनोसियस रोग वाहक है, सीसी मक्खी का वाहक है, याद रखिएगा दोस्तों। ट्रिप्रोनोसियस जो होता है रोग वाहक सीसी मक्खी का वाहक होता है, ठीक है। कौन सा मक्खी? सीसी मक्खी का वाहक होता है। इस रोग के व्यक्ति को नींद के साथ साथ बुखार आ जाता है। सैंड मक्खी, जिसको कालाजार के परजीवी लिस्मीनिया डोनावी नामक वाहक होता है। कालाजार के जो परजीवी होता है लिस्मानिया डोनावानी नामक वाहक होता है। इस रोग में तेज बुखार आता है और शरीर काला पड़ जाता है। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, लास्ट तक बना। कालाजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ होता है ना, तो लिस्मीनिया होता है। कौन सा? लिस्मीनिया। कालाजार के लिए कौन सा होता है? लिस्मीनिया। कालाजार के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ का नाम है लिस्मीनिया डोनावानी। लिस्मीनिया डोनावानी। अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, ठीक है। बने रहना है, स्किप मत करिएगा वीडियो को, लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन निष्कासित होता है, तो याद रखिएगा सिनकोना की छाल होता है। इसका सिनकोना की छाल, सिनकोना की छाल से मलेरिया महत्वपूर्ण दवा कुनैन निष्कासित होता है। लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है, तो याद रखिएगा दोस्तों यकृत की कोशिकाओं पर। मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है यकृत की कोशिकाओं पर। मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला पहले यकृत की कोशिकाओं पर, उसके बाद में रेड ब्लड सेल्स पर करता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होता है। सबसे लंबी कोशिका कौन सा होता है? तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा वाहक तथा रोग को जोड़ो सा नहीं है, तो याद रखिएगा। देखिए पैरामीशियम, आमीबिसिया, है ना, सैंड फ्लाई, प्लेग, ग्री मक्खी, पीत ज्वर, लेकिन क्यूलेक्स मच्छर, फाइलेरिस, ये सब क्या है? ये सब गलती है दोस्तों। ये सब क्या है? गलती है, ठीक है। क्यूलेक्स मच्छर से फाइलोरोसिस नामक रोग होता है, ठीक है। क्यूलेक्स मच्छर से क्या होता है? फाइलोरोसिस नामक होता है। ग्री मक्खी, घर के मक्खी से पित्त ज्वर कभी हो ही नहीं सकता है। सैंड फ्लाई से प्लेग हो ही नहीं सकता है। पैरामीशियस एबीसियम में कभी हो ही नहीं सकता ये सब, ठीक है। क्यूलेक्स से क्या होता है? फाइलोरोसिस रोग होता है। ग्री मक्खी से हैजा हो जाता है। सैंड फ्लाई से कालाजार हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एलिफेंटिसिस फैलता है, याद रखिएगा क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। एलिफेंटिसिस फैलता है किससे? क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है, ठीक है। क्यूलेक्स मच्छर से क्या होता है? फैलता है। यह रोग बाउचेरिया बोनक्रॉफ्टी नामक हेलिमेंथस नामक से होता है, ठीक है। घरेलू मक्खी से हैजा होता है। अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। फाइलेरिया रोग का संचरण होता है, तो याद रखिएगा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा। फाइलेरिया रोग का संचरण किसके होता है? क्यूलेक्स के द्वारा होता है। क्यूलेक्स के द्वारा होता है फाइलेरिया रोग संचरण, क्यूलेक्स के द्वारा होता है दोस्तों। अतिसार रोग एस्केरिस नामक निमेटोड के कारण उत्पन्न होता है, या घरेलू मक्खी द्वारा फैलता है। अतिसार जो होता है एस्केरिस नामक निमेटोड के कारण उत्पन्न होता है, या घरेलू मक्खी जिसको हम लोग बोलते हैं सैंड फ्लाई, ठीक है। हाउस फ्लाई, सैंड फ्लाई नहीं। प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों
ये फंगस से प्राप्त किया जाता है। प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन फंगस से ही प्राप्त किया जाता है, जिसको पेनिसिलिन हम लोग बोलते हैं। पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया है। अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट तक देखना है, बने रहना है दोस्तों चैनल पर। टीसी मक्खी कौन सा रोग फैलाता है? तो स्लीपिंग सिकनेस फैलाता है। टीसी मक्खी कौन सा रोग फैलाता है? स्लीपिंग सिकनेस रोग फैलाता है दोस्तों। टीसी स्लीपिंग सिकनेस निद्रा रोग होता है ये। या ट्रिप्रोनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। ट्रिप्रोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया क्या होता है? या प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, या मादा एनोफिलीज के द्वारा फैलता है। ठीक है, मादा एनोफिलीज के कारण फैलता है मलेरिया। अब आते हैं हैजा के बारे में जरा सा देखते हैं। हैजा रोग होता है या विवियो कॉलरी नामक जीवाणु के कारण होता है हैजा। ठीक है, प्लेग किसके द्वारा फैलता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्लेग जो होता है, ठीक है, या चूहे को काटने से फैलता है। चूहे को काटने से फैलता है प्लेग किसके कारण? चूहों को काटने से फैलता है। सॉरी दोस्तों, ठीक है, प्लेग यार्सिनिया फिट्सस नामक जीवाणु से फैलता है। इसका संक्रमण चूहों पर पाए जाने वाले पिसुआ से होता है। ठीक है, चूहों पर संक्रमण पिसुआ से। इसमें सही उत्तर नहीं दिया, डी नंबर दे रहा है। ठीक है, कालाजार किसके काटने से होता है? तो याद रखिएगा सैंड फ्लाई। कालाजार किसके काटने से? सैंड फ्लाई मक्खी होता है, उसके काटने से कालाजार होता है। कालाजार लिस्मीनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। इसका वाहक बालू मक्खी होता है, वाहक बालू मक्खी से होता है। यह रोग अस्थि को प्रभावित करता है। क्या करता है? अस्थि मज्जा को प्रभावित करने का काम कालाजार करता है। बालू मक्खी इसका प्रवाहक होता है दोस्तों, है ना। लिस्मीनिया नामक प्रोटोजोआ होता है इसका, लिस्मीनिया नामक प्रोटोजोआ होता है। रोग परजीवी है, तो याद रखिएगा लिस्मीनिया डोनावानी। लिस्मीनिया डोनावानी परजीवी है। कालाजार रोग परजीवी लिस्मीनिया डोनावानी है दोस्तों। ठीक है, लिस्मीनिया डोनावानी। उचेरिया बुक्रोपटाई से फाइलेरिया रोग होता है। यह मादा क्यूलिक्स मच्छर से होता है। इस रोग में पैर, प्रीसनकोश तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन हो जाता है। पैर फूल हाथी के समान हो जैसा हो जाता है। इस रोग को पीला पाव या कहते हैं। इस रोग को क्या कहते हैं? पीला पाव कहते हैं। अब आते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन, बीसीजी का अर्थ है। तो याद रखेगा बैसिलस कैलोमेटी ग्यूरिन उसका फॉल फॉर्म होता है। बैसिलस कैलोमेटी, है ना, कैलोमेटी ग्यूरिन। ठीक है, ये नंबर बीसीजी अर्थ बैसिलस कैलोमेटी ग्यूरिन। बीसीजी का टीका क्षयरोग या ट्यूबरकुलोसिस टीबी में दिया जाता है। टीबी को माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, नामक जीवाणु से होता है दोस्तों। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, हम लोग देखेंगे किस चीज़ की कमी से रतौंधी फलित रोग होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी या होता है। ठीक है, इसका देखेंगे डिस्क्रिप्शन में हम लोग, है ना। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस जिससे रतौंधी बोला जाता है। रतौंधी से पीड़ित व्यक्ति रात्रि में दिखाई नहीं देता है। 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एडन जेनर की खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। क्या किया था? तो याद रखिएगा स्मॉल पॉक्स का खोज किया था। स्मॉल पॉक्स के वैक्सीनेशन का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के खोज टीके का खोज किया था। ठीक है, क्षय रोग टीबी को हैजे टीके का खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। टीबी और हैजा ये दोनों को जो टीका का विकास कौन किया था? रॉबर्ट कोच ने किया था। अब आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। पीलिया का कारण है, तो याद रखिएगा वायरस है। कौन सा वायरस है? पीलिया वायरस से उत्पन्न या गंदे पानी से होता है। इस रोग में लीवर यकृत संक्रमित हो जाता है तो कार्य करना बंद कर देता है। कार्य करना बंद कर देता है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, हम लोग देखेंगे दोस्तों। ठीक है, बॉटुलिज्म क्या है? बॉटुलिज्म क्या है?
तो याद रखिएगा यह एक प्रकार के भोजन दूषित को है ना क्लोस्ट्रीडियम बोटुलियम जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। पोस्टिनोसस टॉक्सिन से स्रावित होता है जिससे मृत्यु हो जाता है। क्या होता है? मृत्यु होता है। दूषित भोजन जो होता है तो उससे ये बॉटुलिज्म हो जाता है। ठीक है, बॉटुलिज्म एक प्रकार का भोजन दूषण जो क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म जीवाणु द्वारा होता है, पोसिनोस टॉक्सिन से स्रावित होकर जिससे मृत्यु हो जाता है। आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। ठीक है, लास्ट तक बनाना। वायरस जो नील हरित शैवाल पर संक्रमण करते हैं क्या कहलाता है? साइनोफेज कहलाता है। क्या कहलाता है? साइनोफेज कहलाता है। साइनोफेज वायरस नील हरित शैवालों को संक्रमण करता है। बैक्टीरियाफेज पर संक्रमण करता है। पेनिसिलिन किसने खोज की थी? तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किया था पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था दोस्तों। पेनिसिलिन नामक कवक से पेनिसिलिन नामक एंटीजैविक प्राप्त होता है, एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक प्राप्त होता है। अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एंटीबायोटिक क्लोरीन प्राप्त होता है तो शैवाल से प्राप्त होता है। किससे? शैवाल से। एंटीबायोटिक क्लोरोफिल शैवाल से प्राप्त होता है। मनुष्य और जानवर की जात में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों मनुष्य और जानवर की जात में पाए जाने वाला जीवाणु होता है है ना इक्सेहेरिचिया क्वाइल। ठीक है, मनुष्य और जानवर में पाए जाने वाला होता है इक्सेहेरिचिया क्वाइल। ठीक है, प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड क्या है? तो याद रखिए जीवाणु का आनुवांशिक जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। प्लाज्मिड क्या है? जीवाणु के आनुवांशिक जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं उसे प्लाज्मिड कहते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मनुष्य एक कवक जनित रोग है तो याद रखिएगा दोस्तों रिंगवॉर्म है। क्या है? रिंगवॉर्म कवक जनित रोग है। ठीक है, रिंगवॉर्म मनुष्य कवक जनित रोग है जिसको ठीक है कॉलरा तपेदिक एवं प्लेग जीवाणु जनित रोग है। कॉलरा तपेदिक प्लेग ये क्या है? जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कितना नंबर? 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। HIV किस तरह के पाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों HIV में है ना सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। HIV में ह्यूमन इम्यूनो वायरस सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है HIV में। ठीक है, HIV वायरस से एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम से होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। यह रोग असुरक्षित यौन संबंध असुरक्षित रक्तदान से होता है। इस रोग से ग्रसित प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाता है। यह रोग जिस व्यक्ति में होता है उसकी मौत निश्चित होता है। अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है याद रखिएगा कवक से बनता है। किससे? कवक से बनता है। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देश है? तो याद रखिएगा एड्स के लिए है। एलिसा एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। एड्स विषाणु जनित रोग है। यह रक्त संचरण में फैलता है। HIV प्रतिरक्षा का सहायक T सेल को नष्ट करने का काम करता है। HIV में न्यूक्लियक RNA होता है। HIV में न्यूक्लियक RNA होता है याद रखिएगा। यह रोग असुरक्षित यौन संबंध सेक्सुअल कॉन्टैक्ट प्रदूषित सीरीज एवं रुधिर आधान से फैलता है। माने ब्लड को है ना दूसरे का ब्लड से चढ़ा देना ही फैलता है। ठीक है, पोलियो यह रोग पोलियो वायरस के द्वारा होता है दोस्तों। पोलियो वायरस के द्वारा होता है। यह विषाणु भोजन जल के बच्चे के शरीर में पहुंच जाता है और मांसपेशियां नियंत्रित करने वाला तंत्रिकाओं को नष्ट कर देता है। इस रोग से हाथ पैर निष्क्रिय हो जाता है। यह बीमारी रोकथाम एवं पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को पिलाना चाहिए। वयस्क व्यक्तियों के शरीर किसी भी अंग त्वचा से लेकर अस्थि तक वृद्धि अनियंत्रित हो जाता है तो कैंसर हो सकता है। बिडला टेस्ट टाइफाइड रोग में होता है। बिडला टेस्ट किस में? टाइफाइड रोग में होता है। अब आते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन। बने रहना दोस्तों, लास्ट तक देखना है। 50 नंबर को आपको लाए हैं 50 क्वेश्चन जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज करने को मिलेगा।
पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, शरीर में दर्द निवारक होता है, शरीर का दर्द निवारक पैरासीटामोल का उपयोग किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? तो याद रखिएगा पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। एस्पिरिन को एंटीबायोटिक दर्द निवारक दवा कहा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, जिस्ती परीक्षण को स्पष्ट करता एक डॉक्टरी परीक्षण तकनीक है जिसमें कोप तथा तंतुओं को सहायता ली जाती है। कोप और तंतुओं को सहायता लिया जाता है डॉक्टर, उसी को जिस्ती परीक्षण कहा जाता है। एक डॉक्टर परीक्षण तकनीक जिसमें कोप और तंतुओं की सहायता ली जाती है जिसे जिस्ती परीक्षण कहते हैं, बायोप्सी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, समानता वायरस, समानता वायरस निम्नलिखित छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है। तो तनाग्रा, ठीक है, स्टेम छोड़ करके, तनाग्रा के मतलब स्टेम यानी तना को छोड़ करके समस्त पौधों को वायरस उसको संक्रमित करने का काम करता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। ये पार्ट 14 है दोस्तों, आप पार्ट 14 का ये लाएंगे हमें एक कॉमन नंबर से क्वेश्चन आपको फिर देखने को मिलेगा दोस्तों, और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा इससे पूछा एक ना एक क्वेश्चन आपको रहेगा दोस्तों। थैंक यू, फिर नेक्स्ट बार में हम लोग